हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए तो समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। भाग विधि से तो गुणनखंड करना सीख ही लिए थे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसमें हम लोग डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे, जैसे गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे। प्रश्नावली उसके आगे वाले क्वेश्चन को, वीडियो को शुरू करने से पहले आप आगे क्वेश्चन करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, वैसे भी कर लेते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब होता क्या है कि उसको छोटे भाग में तोड़िए जो गुणा के रूप में हो। अभी है लेकिन प्लस के रूप में है, तो इसको गुणा के रूप में तोड़ेंगे। तो गुणा के रूप में तोड़ने के लिए देखो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है और यहाँ पे जो अचर पद होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करो और उसको ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे ये वाला मान आ जाए बीच वाला। बस यही होता है कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे। द्विघात समीकरण सूत्र है जिसमें से ए बी सी क्या है, ये कोई पूर्णांक होता है। तो देखो क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और यहाँ पे जो अचर पद होता है सी को आपस में गुणा करो और गुणा करने के बाद से इसको दो फैक्टरों में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला मान प्राप्त हो जाए। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस जो जैसे दिखेगा उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं था ना? तो चलो प्रेम से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे सर जी, जब हम इससे 12 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 एकम 12। अब इधर 12 को लिख लो, 12 को ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे आए आपका 7। तो सर जी 12 को तोड़ सकते हैं 3 चौके 12। 12 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 चौके 12। देखो तो सर जी घटाएंगे तो आएगा क्या, नहीं घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना, जोड़ेंगे तो सर जी 7 आ रहा है, जोड़ने पे 7 आ रहा है। इसका मतलब सर जी हम इस 7 को 3 और 4 में तोड़ सकते हैं इजी तरीका से ना। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा सर जी 12x स्क्वायर माइनस रहने दीजिए कोष्टक के अंदर सर जी 4 प्लस 3, यही नहीं करेंगे। देखो तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, होगा ना। तो फिर क्या किया जाए सर जी, 12x स्क्वायर माइनस से इधर गुणा करो, x से इधर गुणा करो। तो माइनस से गुणा करेंगे तो -4x और फिर इसमें गुणा करेंगे तो -3x प्लस 1। वैसे भी इसको डायरेक्ट कर सकते थे, जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, चलो तो सर जी अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या सर जी। 12 को तो अभी तोड़े से 4 3 12, इसका मतलब यहाँ पे 4 गुणे 3 है, गुणा के रूप में है यहाँ पे। तो 4 इसमें भी दिख रहा है, 4 इसमें भी दिख रहा है, दोनों में से 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो दोनों में से सर जी 4 और कुछ नहीं है। देखो x यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे 1 है, कम से कम एक तो x निकाल सकते हैं। तो 1x जब निकालेंगे तो देखो कॉमन मतलब होता है भाग, कॉमन मतलब होता है भाग करना। तो जब इससे इसमें आप भाग करिए मन में, सर जी 4 3 12, 2x था 1x कट गया 1x माइनस, ये तो टोटल कॉमन कर लिए ना। तो जब टोटल कॉमन कर लेते हैं तो कुछ नहीं बचता है, तो 1 अवश्य बचता है, गुणा के रूप में 1 अवश्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 1। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, हमारे ये वाला मान प्राप्त हो जाता है। सर जी 3x है, 3x है प्लस है यहाँ पे, तो हम कॉमन करते हैं -1 कॉमन कर लेते हैं। अभी बताएं कि उसमें से कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन कर ही सकते हैं। तो 1 कॉमन करेंगे तो होगा 3x, ये प्लस था तब माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों ये भी सर जी सेम हो गया, ये भी पद सेम हो गया। अब दोनों में से तो कॉमन कर ही सकते हैं ये वाला पद। तो सर जी 3x - 1 इसमें से कॉमन कर लें और दूसरे क्वेश्चन में बचेगा 4x - 1। ये आपका हुआ पहला गुणनखंड। ठीक है, चलो आओ दूसरी गुणनखंड की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दूसरे गुणनखंड के पास जब चलेंगे तो ऐसे करेंगे इसको भी। सर जी इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना आएगा 6, 6 को ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे आए 7। तो सर जी 6 को 6 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, 6 गुणे 1। सर जी 6 और 1 जब आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा ना। घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 तो लाना नहीं, हमको 7 लाना है। तो सर जी 6 एकम 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो सर जी इसको करेंगे 2x स्क्वायर प्लस, इसको क्या तोड़ेंगे हम सर जी 6x प्लस x। देखो तो फिर आपस में जोड़ेंगे तो 7 आ ही जाएगा। अब गुणाखंड किए थे तो यही हुआ था।
इन दोनों में से क्या कॉमन है? सर जी इन दोनों में से इस 6 में दिख रहा है कि हमको 3 गुणा 6 है, तो इसमें से 2 तो निकाल ही सकते हैं। इसमें भी 2 है तो 2 निकालेंगे। x यहाँ 2 है, x यहाँ 1 है, तो एक x निकाल लिया जाए तो बचेगा क्या? यहाँ पर x अब प्लस यहाँ पे हम कॉमन मतलब बताए कि अभी भाग होता है, तो इसे से भाग करेंगे। सर जी 3/x तो कॉमन कर लिए, बच गया। सर जी इन दोनों में से क्या कॉमन करें? इन दोनों में से देखो सेम हूबहू दिख रहा है, तो बस 1 कॉमन कर लो। अभी बताए कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 अवश्य कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें सर जी 3x x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 और दूसरा कोष्टक में हो जाएगा 2x प्लस 1। ये हमारा आया इसका गुणाखंड। ठीक, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिख चुके हैं हम, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया क्या है, समझ में आ रहा है ना? ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पिन करके हमसे पूछा कीजिए। है आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए सर जी इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 36, 6 का 36। अब 36 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे आए आपका 5, जोड़ने घटाने में कितना है? 5। तो देखो तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना? 5। आ रहा है ना? 9 चौके 36 सर जी आ रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तोड़ सकते हैं। 6x² तो रहने दीजिए। सर जी इस 5 को 9 माइनस 4 किए तो आ गया 5, यही ना आया? अब माइनस 6 है। अब एक काम करो 6x² रहने दो, इधर से प्लस से गुणा करो, उधर से x से गुणा करो, तो हो जाएगा आपका कितना? 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो इसमें से सर जी 3 और x, तो बचेगा यहाँ पे 2x और प्लस 3 का 9, 3 बच गया, यही ना बचा। इन दोनों में से सर जी क्या कॉमन है? तो -2, तो माइनस कॉमन कर लिए और 2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे तो 4, 2 दूना 4 था, 2 बच गया। x तो कॉमन किए नहीं, x बचा। माइनस कॉमन कर लिए हैं तो बचा क्या? प्लस। 2 कॉमन किए तो 3 दूना 6। अब देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर जी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे आपका 2x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में बच जाएगा आपका 3x माइनस कितना? 2। ये हुआ हम लोग का तीसरा क्वेश्चन का क्या? गुणाखंड। बच गया आपका कौन सा? ये 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल कर देते हैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका है सर जी 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3x² माइनस x माइनस 4 को आप गुणाखंड कीजिए। तो गुणाखंड करने के लिए वही है सिंपल सा जो हम लोग किए थे। क्या करेंगे सर जी? इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे आए कितना? 1, वो भी किस में? माइनस में। तो सर जी इसको तो डायरेक्ट दिख रहा है कि जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा, और 4 3 12 को 3 गुणे 4 करेंगे, जब आपस में से घटाएंगे तो 1 बच ही जाएगा, बच रहा है ना। तो सर जी इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? 4 3 12, ठीक है। तो सर जी 3x² रहने दीजिए, इसको क्या तोड़ेंगे हम? 4 माइनस 3, तभी तो घटेगा, तो 1 अब माइनस में बचेगा और माइनस 4, x बच गया ना, सॉरी x माइनस 4। अब काम कीजिए सर जी 3x² माइनस इधर से गुणा करो, उधर से x से गुणा करो, तो माइनस 4x माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3x सर जी माइनस 4। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? सर जी अंकों में तो कुछ कॉमन नहीं है। हम कहते हैं नहीं कॉमन है, छोड़ दो। क्या मांगता है? अक्षरों में कॉमन है क्या? जी सर x² है, यहाँ पे एक x है, तो कम से कम एक x तो कॉमन कर ही सकते हैं। एक x कॉमन करेंगे तो बचेगा 3x और माइनस x कॉमन कर लिए, बचा 4। इन दोनों में क्या कॉमन करें? हम बोले थे कुछ नहीं कॉमन, तो 1 तो कॉमन हो ही सकता है। 1 कॉमन करेंगे 3x माइनस 4। फिर दोनों में क्या कॉमन? 3x माइनस 4, यही वाला ना है। अब बचेगा क्या सर जी? दूसरा कोष्टक में x प्लस 1। ये हुआ आपका गुणाखंड। तो ये चारों क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। हम यू गए, अगला क्वेश्चन नोट करके यू आए। चलिए क्वेश्चन के साथ फिर अगला क्वेश्चन आ गए, ठीक। कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है ना?
यहाँ पे चौथा ही लिखे हैं, पांचवा। देखो तो पांचवा क्वेश्चन यही कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन जैसे करेंगे तो एक तो क्वेश्चन होगा, बाकी नहीं होगा। तो सर जी आपने तो जो नियम बताया वो फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ, वो द्विघात समीकरण के लिए था। जब त्रिघात समीकरण आए ना तो एक गुणनखंड प्रमेय होता है, उसके द्वारा हम लोग हल करते हैं, जैसे शेषफल प्रमेय। देखो करने के वास्ते होता क्या है, हम लोग इससे पिछले चैप्टर में या इसी चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि कोई इसका कोई गुणनखंड है या नहीं है, कैसे हम लोगों को पता चलता था। सर जी गुणनखंड है या नहीं है हमको इससे उसका शून्यांक रखने के बाद से पता चलता था। शून्यांक रखते थे, अगर आता था तो हाँ है गुणनखंड, और शून्यांक नहीं रखते थे तो कोई गुणनखंड नहीं है। देखो ऐसे ही करेंगे कि अब उसमें तो दिया होता था तो x बराबर हम शून्य लेकर उसके मान रखकर देखते थे क्या आता था, या तो कहते थे कि हाँ गुणनखंड है, और नहीं आता था तो कहते हैं गुणनखंड नहीं। अब इसमें से अपने मन से रखना पड़ेगा। सर जी अपने मन से कैसे, तो देखो x बराबर पहले एक बार 1 रखेंगे, अगर यह 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। सर जी 1 पर ना आए तो फिर -1 रखो, फिर 2 रखो, 2 पे भी ना आए तो -2 रखो। ऐसे रखते रखते हम लोग इसका गुणनखंड चेक करते हैं। तो आइए चेक किया जाए एक बार। तो सर जी इसको डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो दोनों तरीके से इसको कर देते हैं। क्या जाता है, आओ देखो। तो इसमें से सर जी आपने जिस विधि से बताया तो इसमें से तो x² कॉमन कर लेंगे। हम कहते हैं कॉमन कर लो, तो बचेगा x माइनस x² कॉमन किए 2, इसमें से कुछ नहीं तो -1 कॉमन करेंगे, x -2। इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, तो x -2, और दूसरे क्वेश्चन में बचेगा x² -2। हो गया क्या, नहीं। गुणनखंड मतलब होता है कि पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में करो। गुणनखंड मतलब यही होता है कि जैसे में हम कह दें कि 12 का गुणनखंड कीजिए, तो आप ये मत कर दीजिएगा सर जी 2 दूनी 6, इसको तब तक तोड़िए जब तक ये अभाज्य संख्याएं में ना प्राप्त हो जाए। तो इस 6 को फिर तोड़ना पड़ेगा, 2 3 6, ठीक है ऐसे। ठीक, तो क्या इसको क्या किया जाए, तो सर जी ये अभी गुणनखंड नहीं हुआ। नहीं, देखो तो यहाँ पे कोई सूत्र बन रहा है क्या, हाँ सर जी a² - b² वाला सूत्र बन रहा है ना, तो हाँ सूत्र बन रहा है, तो x -2 यहाँ पर रहने दो, इसको सूत्र बना दो सर जी x² -1 का स्क्वायर। दिख रहा है ना, तो सर जी x² -1 स्क्वायर, इसका मतलब होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे जो सूत्र होता है हम लोगों का, x² - b² बराबर होता है, पहले में जोड़ दीजिए और दूसरे में क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। यही ना सूत्र पढ़े हैं। इसका मतलब सर जी यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा, हम कहते हैं कि बिल्कुल लगेगा। तो करेंगे क्या, इसको तो कुछ नहीं चेंज करेंगे, इसको जो को तो रहने दीजिए सर जी। इसको तो एक बार इसको जोड़ लीजिए, एक बार इसको घटा लीजिए, हो गया आपका गुणनखंड। ये रहा आपका क्या, गुणनखंड। तो चलो इसको आप नोट कर लीजिए, हम शेषफल प्रमेय द्वारा इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक, तो हटाएं इसको आंसर याद रखिएगा क्या क्या आया है, x -1 आया, x +1 आया, x -2 आया। ठीक, चलो तो हम लोग इसको हटाते हैं और वैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो ऐसे जब गुणनखंड करेंगे ना तो क्या करेंगे सर जी, चेक करेंगे हम लोग x बराबर 1 का करने पे, रखने पर, किस में रखेंगे, ये जो बहुपद है उसी में रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो होगा 1 का क्यू माइनस, सर जी इसमें रखेंगे तो 2 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यू 1 होगा, -2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 + 2। सर जी 1 - 2, ये देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, सर जी शून्य आ गया, शून्य आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो सर जी ऐसे ही कह दे कि x बराबर गुणनखंड है, नहीं गुणनखंड है तो यहाँ तक रहने दो। तो x ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब सर जी x बराबर 1 रखे थे ना, तो जब इसको इधर लाएंगे तो होगा x -1, क्या है, बहुपद x³ -2x² -x + 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
एक गुणनखंड है। तो सर जी हम लोग तो इसमें 3 गुणनखंड निकाले थे, आप एक ही निकाले। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी एक गुणनखंड आया है ना, तो सर जी गुणनखंड है, इसका मतलब इससे यह पूरी पूरी विभाजित हो जानी चाहिए, यही ना होता है। तो हाँ, तो विभाजित होगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें हमको भाग करना पड़ेगा, भाग करना सिखाए थे। अब क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें भाग करना पड़ेगा, तो हमको द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। और द्विघात समीकरण में जो हम गुणनखंड करना सिखाए थे वैसे गुणनखंड करेंगे। कितना लंबा प्रोसेस हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो आओ देखते हैं। तो सर जी इससे इसमें भाग करेंगे, गुणनखंड है तो भाग होना चाहिए, x माइनस 1। यहां पर है क्या, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब भाग करना हम आपको सिखाए थे कि भाग करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस इसके पद को ध्यान दो और इसके पद के ध्यान दो, बाकी क्या आता है उससे हमको मतलब नहीं है। सर जी करें क्या, इससे इसमें मतलब हम x में किससे गुणा कर दे कि x क्यों हो जाए, ये सोचिए। तो सर जी x में यहाँ एक x है, हमको 3x लाना है, तो कम से कम 2x से गुणा करना पड़ेगा। 2x मतलब ये नहीं कि 2x से, x स्क्वायर से 2x हम कह रहे हैं, तो x स्क्वायर से सर जी जब हम गुणा करेंगे इससे इसमें, तो इसका घात जुड़ जाएगा, तो 3 हो जाना चाहिए। हाँ, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो यह टोटल में गुणा करेंगे, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो सर जी होगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद से बताए थे कि घटता है, चिन्ह बदलता है। तो सर जी ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये वाला तो कट गया। अब इसको क्या करें, तो देखो चिन्ह के हिसाब से घटाओ ला दो। सर जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बचा। अब क्या करेंगे, हमको लाना है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स, तो पहले तो माइनस लाने के लिए माइनस चाहिए, फिर से एक्स 2 है यहाँ पे, एक ही एक्स, तो एक एक्स से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इससे इसमें गुणा करेंगे तब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, एक्स से 1 में गुणा करेंगे तो एक्स होगा। उसके बाद से चिन्ह क्या होता है, बदलता है, चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस ये माइनस। सर जी ये वाला कट गया, कट गया ना। अब देखो ये सेम हो गया, तो ये जुट जाएगा माइनस 2x प्लस 2। अब क्या करें, फिर देखो, फिर इसके पहले पद को देखो, बस पहले पद को देखते जाओ, जो आना है उसको गुणा करते जाओ। सर जी यहाँ है माइनस 2x, तो माइनस 2x x में किससे गुणा करेंगे, माइनस 2x आ जाए। सिंपल सी बात है कि सर जी माइनस 2 से जब गुणा करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। तो माइनस 2x और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और 2 से 1 में गुणा करेंगे 2। अब चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस, सर जी ये कट गया, ये कट गया, बच गया शेषफल 0। इसका मतलब सर जी इसका यह गुणनखंड था, तो ये हमारा ये प्राप्त हुआ सर जी x माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इससे ये वाला मान हमको क्या होगा, इससे प्राप्त होगा। तो सर जी गुणनखंड हो गया, नहीं अभी कहाँ हुआ, अभी इसको भी तोड़ेंगे तभी तो छोटे रूप में होगा। तो चलिए तोड़ो गुणनखंड, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 2 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 1 है, 2 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 1 है। सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 तो कर ही सकते हैं, घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 2। देखो होगा ना, फिर x माइनस 1, एक्स स्क्वायर को रहने दो, माइनस से इधर से गुणा करो, उधर से x से, तब माइनस 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर से x से गुणा करेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है, सर जी इन दोनों में से तो x कॉमन है, बचेगा क्या, x माइनस क्या 2। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन, तो 1 तो कॉमन है, ये है, तो x माइनस 2। x माइनस 1 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, यहाँ से x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1। ये रहा हम लोग का इसका क्या, गुणनखंड। कितना लंबा गया प्रोसेस ना, बस तरीका जानिए कि होता कैसे है। क्या किए, क्या जो गुणनखंड अगर सिंपल तरीका से नहीं होता है तो अपने मन से रखिए उसमें मान x बराबर देखो 1 से शुरू किया जाता है, x बराबर 1 रखो, अगर कट पीट कर शून्य आ जाता है तब तो उसका गुणनखंड है, अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो सर जी हमने x बराबर 1 रखा,
तो रखा तो देखा कि सर जी कट पीट का शून्य आएगा, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। सर जी गुणनखंड है तो इधर 1 था तो बराबर को उधर लगा माइनस, इसका मतलब x माइनस 1 से ये जो बहुपद है वो विभाजित होना चाहिए, तो विभाजित हो गई यहाँ पे। तो इससे इसमें हमने भाग किया तो इतनी बार में विभाजित हो गई। तो हम लोग एक आप पढ़े होंगे कि सर जी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो शून्य आ गया तो यहाँ पे जोड़ने के हमको मौका ही नहीं मिला। तो सर जी भाज्य गुणे भागफल, अब इस भाज्य गुणे भागफल को फिर गुणनखंड किया तो करते 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 ये वाला हमारा दो मान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। चलिए, तो इसको भी वैसे ही करना है, क्योंकि आम तरीका से करेंगे तो होने वाला है नहीं, क्योंकि देखो तो एक्स स्क्वायर के जब कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, आम तरीका से होने वाला है नहीं। तो नहीं है तो सर जी क्या शेषफल पर में से कर लिया जाए, क्या जाता है। आइए रखेंगे क्या सर जी, x बराबर 1 रखा जाए, ये ना करेंगे सर जी, x बराबर 1 रखने पर रख कर चेक करते हैं आता है कि नहीं। एक बार थोड़ा रख कर कीजिए सर जी, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 3 तो -3, ये 9। सर जी नहीं हो रहा है, 1 रखने पे नहीं हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है। रख कर देख लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 तो -3 होगा, ये 9 होगा, तो माइनस वाली संख्या अधिक हो जा रही है, शून्य नहीं हो रहा है। शून्य नहीं हो रहा है तो क्या रखें, तो -1 रखो, मन में रख लिया करो। अब रखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो तो -1 रखते हैं, -1 का क्यों -1, -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पर -3 ही होगा। सर जी -1 हो गया, -3 हो गया, माइनस से गुणा करेंगे +9 हो गया, -5 हो गया, -4 को 5 को, हाँ शून्य हो रहा है, इसमें शून्य हो रहा है। इसका मतलब सर जी रखेंगे क्या, इस पर क्या रखेंगे हम लोग, -1 रखते हैं। ठीक, आइए -1 रखने पे तो रखिए यहाँ पे, तो -1 रखेंगे तो सर जी -1 का क्या क्यू, -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5 रखेंगे तो -1 का क्यू -1 होता है, विषम संख्या बताए थे, और -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, सम संख्या। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 एकम 9 +5। सर जी -1 ये हो जाएगा -3 +9 -5, माइनस वाला जोड़ लिया जाए सर जी, 3 1 4 4 और 5 -9 +9 -9 +9 आ गया कितना, शून्य। शून्य का इसका मतलब सर जी ये वाला इसका गुणनखंड है। सर जी x बराबर -1, तो इधर लाएंगे तो x माइनस से इधर आएगा प्लस, यह किसका जी, बहुपद हमारा क्या है, x³ -3x² -9x -5 का एक गुणनखंड है। ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब सर जी इसमें अगर इससे भाग देते हैं तो कटकर शेषफल शून्य आना चाहिए, ना। आओ चेक करते हैं आता है या नहीं है। सर जी कितने से, x + 1 से हमको भाग देना है, कितने में बाबू, तो सर जी x³ -3x² -9x -5। फिर से वही बात सर जी, पहला पद देखो, x के पावर 3 है, यहाँ x ही है तो x² से हम लोग गुणा कर सकते हैं, तो x² से गुणा करेंगे तो x³, इसमें गुणा करेंगे तो सर जी x², फिर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस ये कटेगा, ये दोनों जुटेगा तो -4x² -9x -5। अब क्या, फिर से वही बात सर जी, -4x² लाना है तो किससे गुणा करें कितना आ जाए, तो सर जी -4x² चाहिए x से। कभी नहीं समझ में आए तो इससे भाग कर लो यार, देखो x से, तो जब भाग करेंगे तो सर जी एक x कटेगा तो -4x ही बचेगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, तो ऐसे करिए या वैसे कीजिए। तो यहाँ पे होगा तो माइनस से गुणा करेंगे तो -4x², इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, -x, और उसके बाद से क्या जी, चिन्ह बदलेगा, ये क्या हो गया, कट गया। सर जी ये दोनों क्या होगा तब, -5x -5 चाहिए क्या, सर जी -5 चाहिए तो -5, इसे इसमें भाग गुणा करेंगे तो 5x -5,
चिन्ह बदलेगा, ये प्लस सर जी कट गया, आ गया शून्य। इसका मतलब सर जी ये इसका गुणनखंड था, तो हम लोग का हो जाएगा ये वाला सर जी x + 1 x स्क्वायर -4x -5। अब इसको गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड किया जाए तो x + 1, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर ऐसे किसको, इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 4x आ जाए, यही ना होगा। घटाएंगे तो 4x हो ही जाएगा, और गुणा करने पर 5 एकम 5 आ रहा है। तो सर जी x + 1 इन दोनों में से कॉमन करो, तो x जब कॉमन करेंगे तो x - 5, इन दोनों में से क्या कॉमन करें, 1 कॉमन कर लो तो x - 5, फिर से तो x + 1 इन दोनों में से क्या कॉमन, तो सर जी x - 5 और दूसरे कोष्टक में x + 1। ये रहा आपका इसका गुणनखंड। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बाकी तो कुछ है नहीं, लंबा प्रोसेस है, कुछ है नहीं। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे, हम हटाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से ऐसे ही करते हुए अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर भी करते चलिए। ठीक है, फिर इसको भी सर जी वैसे ही चेक करेंगे, हाँ उसको भी ऐसे ही मान रखेंगे, एक एक देखेंगे किस पे शून्य आ रहा है, जिस पे शून्य आएगा उससे भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद से जो बचेगा द्विघात समीकरण उसको क्या कर देंगे, फिर से गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो किया जाए। ठीक है, बाहर का थोड़ा सा शोरगुल सुनाए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ने लिखने वाले लड़के उतने ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, डायरेक्ट कंटेंट पे देखिए आप। देखो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है x² + 13x² + 32x + 20। सर जी इसमें भी वही काम करें, हाँ दूसरा कोई चारा ही नहीं है, सिंपल तरीका से हो ही नहीं सकता है, तो गुणनखंड करना पड़ेगा हमको। तो सर जी मान रखा जाए, तो आप तो देखिए, तो सर जी प्लस माइनस रहता तो 1 रखते, 1 रखने से कोई फायदा नहीं, 1 होगा वो टोटल झूठे का बड़ा शक माना होगा। सर जी -1 रखें तो -1 का स्क्वायर +1, दो स्क्वायर नहीं, क्यों है यार ये, हम ही करें कि स्क्वायर, चलो -1 का क्यू, तो -1 का क्यू -1, 1 का स्क्वायर 13 होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -32, तो -32 और 1 33, और ये प्लस में 33, हाँ कट रहा है। इसके मतलब सर जी x = -1 रखने पर तो रखिए, तो रखते हैं, तो -1 का क्यू +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 +20, जल्दी से करते हैं इसको, -1 +13 × 1 -32 +20, इसको गुणा करेंगे, -+13 -32 +20, तो हो जाएगा कितना, प्लस वाला का जोड़िए तो हो जाएगा आपका कितना, 33 -33, ये कट कर आ गया 0, कट कर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब सर जी ये वाला x = -1 इधर लाएंगे, बराबर की इधर तो +1, बहुपद पद कौन सा, x³ + 13x² + 32x + 20 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, इसका मतलब सर जी इससे इसमें भाग करने में पूरी विभाजित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो x + 1 से हम लोग भाग देंगे, कितने में, x + 1 से जब हम इसे भाग देंगे, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है, तो भाग कीजिए। सर जी यहाँ पे x² से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x³, इसमें गुणा करेंगे +x², चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस कट गया, इसमें से जब घटाएंगे तो होगा 12x² + 32x + 12। फिर क्या करें सर जी, तो सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे 12 x से गुणा करना पड़ेगा तभी तो ये आएगा,
तो गुणा करेंगे तो 12x², इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 12x, उसके बाद से चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये कट जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो होगा क्या आपका 10, नहीं 10 ही, 0 में से 0, x तो बचेगा ही, इसमें से 2 20 प्लस 20, फिर सर जी प्लस 20 से गुणा करो तो 20x प्लस 20 माइनस माइनस कट गया, बच गया 0। इसका मतलब सर जी x प्लस 1 x² प्लस 12x प्लस 20 करेंगे क्या, x प्लस 1 x², 20 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 12 आए, 20 को तोड़ो ऐसे आराम से, 20 को 12 लाना है सर जी। तो 20 को देखो ऐसे तोड़ो, प्रेम से देखो, तुमको सिखा रहे हैं सर जी, 5 चौके 20 का, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 12 आएगा क्या, तो नहीं सर जी। फिर क्या करें, फिर इसको तोड़ो 2 बार सर जी, 5 दूना 10, तो ये तो 10 हो गया, ये 2 हो गया, तो सर जी 10 दूनी 20, हाँ सर जी 10 और 2 12 होता है ना, तो वैसे तोड़ा करो, ठीक है। तो सर जी इसको क्या तोड़ेंगे, तो 10x और प्लस 2x 20 होगा, जोड़ने घटाने पे 12 भी आएगा, यही ना। तो x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में दिख रहा है सर जी हमको x, तो बचेगा x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन सर जी 2 बच रहा है, तो x प्लस 10, फिर दोनों में क्या कॉमन, तो x प्लस 1 तो है ये है, और अगले कोष्टक में x प्लस 10, फिर से इसमें बचेगा x प्लस 2, ये रहा आपका क्या गुणनखंड। कितना सिंपल था ना, सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी था, सिंपल ही है, इसको लेंदी नहीं बोलेंगे, नोट कर ही लिए होंगे, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक, नोट कर ही लिए होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले वीडियो को लाइक करो, ठीक है। कंप्यूटर में आता है, इसमें थोड़ा सिंक भरो। तो इसको क्या किया जाए, इसको हटाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक, और दोस्तों के पास शेयर भी किया करो, ठीक है। कमेंट के माध्यम बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखो, बुरा लग रहा है बुरा लिखो, जो लग रहा है वो लगो, ठीक है। बच गया और एक क्वेश्चन, इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका चौथा। देखो तो थोड़ा इसमें से सोचिए तो है क्या सर जी, अगर 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 लेंगे तो हो जाएगा यहाँ, हाँ सर जी 1 रखने पे तो आ रहा है ना, 1 रखने पे क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक। तो 1 रख कर देखा जाए, तो 1 रख कर देखा जाए, 1 रखने पे आ रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है आपका सर जी 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 में, सर जी वहाँ x था तो x रख रहे हैं, यहाँ y है तो y रखना पड़ेगा। तो जब y रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर तो रखेंगे तो होगा क्या सर जी, 2 तो रहेगा ही, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, सर जी 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस माइनस बच गया 0 ना। इसका मतलब सर जी ये इसका गुणनखंड है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा 3 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा तो बढ़ाने दो। चलो सर जी y बराबर 1 है, जो बराबर की इसको इधर लाएंगे तो सर जी -1 बराबर 0। सर जी ये इसका क्या है, इतने का गुणनखंड है। सर जी यह बहुपद कितने का, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 का गुणनखंड है। सर जी गुणनखंड है, इसका मतलब इससे यह कटना चाहिए। हम कहते हैं कि बिल्कुल कटेगा, कटना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल कटना चाहिए इसको, ठीक है, एकदम कटेगा ही कटेगा। आओ काट कर देखा जाए। सर जी -1 जब इसमें हम भाग करते हैं किसमें जी, 2y³
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। चलो तो इससे इसमें जब भाग करते हैं तो 2y स्क्वायर, तो गुणा करेंगे तो 2y क्यूब, इससे इसमें गुणा करेंगे माइनस 2y स्क्वायर। चिन्ह बदलता है तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया, ये दोनों जुट गया तो 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। उसके बाद से क्या किया जाए, फिर से क्या 3 लाना है ना, तो 3 लाना है तो सर जी 3y एक ही है, y 2 चाहिए तो एक y से गुणा करेंगे 3y स्क्वायर, इससे जब गुणा करेंगे तब माइनस 3y। उसके बाद से क्या चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या सर जी y माइनस 1। सर जी सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है तो प्लस 1 से गुणा कर लो ना यार, क्या जाता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो होगा क्या माइनस 1। सर जी चिन्ह बदलेगा, कट जाएगा, बचेगा 0। सर जी ये इसका गुणाखंड है ना, तो y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लिया जाए, गुणाखंड कर लिया जाए। तो 2y स्क्वायर इसको तोड़ो, सर जी 2y प्लस y प्लस 1, ठीक। तो सर जी y माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन, तो सर जी 2y कॉमन, तो 2y जब कॉमन करेंगे तो होगा क्या y प्लस 1, इन दोनों में से कुछ नहीं तो 1 कॉमन, तो y प्लस 1, ठीक है। तो y माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में y प्लस 1, और इसको जब उसमें रखेंगे तो 2y प्लस 1, ठीक। तो ये रहा आपका क्या गुणनखंड, इसके इंसर्ट कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और दोस्तों के पास भी भेजा करो यार, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।